नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर्स पॉइंट मिर्ज़ापुर से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उन्हें हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। और हम लोगों का यूपीपी का एसएससी सीएचएसएल का जो भी फॉर्म अभी आ चुका है, धीरे धीरे आप लोग उस फॉर्म को भी भर दीजिए। जिन्होंने भर लिया है तैयारी करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सी भर्तियां हैं और आपको समय कम मिलेगा। यूपीपी वाले भी बच्चे अपना तेजी से तैयारी करें, ठीक है। और आइए देखते हैं हम लोग आज हम लोगों की मैथ की क्लास में क्या टॉपिक है। हम लोगों का मैथ की क्लास में हमने टाइम एंड स्पीड को कवर कर रखा हुआ है। और टाइम एंड स्पीड के बाद हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड स्पीड के बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ है ट्रेन। और ट्रेन में हम लोगों के कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? दो या तीन? कितने हुए बताओ? दो या तीन लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे का लेक्चर चेक करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज जो टाइप है वो है जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। देखिए क्या टाइप है हम लोगों का। जब कोई रेलगाड़ी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, ठीक। जब कोई रेलगाड़ी रेलगाड़ी में ही बैठे व्यक्ति, आप जाते हैं, आपने देखा होगा। आप ऐसे ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये मान लें कि आपकी ट्रेन है, ऐसे ही आपकी बोगी है, इस बोगी में आप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है? दो कंडीशन बनती है। ये ट्रेन है, इस ट्रेन में आप यहीं बैठे हुए हैं। मान लेते हैं कि ये चिंकी है, ये पिंकी है, ठीक है। ये दो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए दो स्थिति क्या बनेगी ट्रेन की, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। दो स्थिति हो सकती है। आप ट्रेन से इस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं, ट्रेन से आप इस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और बहुत तेजी से 6 सेकंड या 7 सेकंड में आपको क्रॉस कर जाए। आपकी भी ट्रेन मूवमेंट में है, इधर वाली भी जो ट्रेन है वो मूवमेंट में है। एक इस ये हो सकता है। दूसरा, आप बैठे रहते हैं ट्रेन में, देखते हैं कि आपके पैरेलली दूसरी पटरी से ट्रेन आती है और बहुत तेजी से आपके बगल से निकल जाती है। तो दो चीजें हुई, दो कंडीशन बनी कि नहीं बनी? तो कहने का मतलब है केस वन में क्या होगा, चाहे अपोजिट को देख लीजिए चाहे ऐसे देख लीजिए। तो देखिए इसके केस वन में जब ट्रेन में बैठा व्यक्ति और पार करने में पार करने वाली पार करने वाली ट्रेन दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों एक ही दिशा में हो। अच्छा ये बताइए, इसके लिए मैंने एक शब्द यूज किया था, सापेक्ष चाल। याद है? अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं सापेक्ष चाल, रेफरेंशियल स्पीड। सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल क्या होती है? जो ट्रेन क्रॉस करती है या जो व्यक्ति पार करता है उसी की स्पीड लिखी जाती है, उसी की स्पीड लिखी जाती है। वो स्पीड कैसे लिखी जाती है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में हो तो तो पार करने वाली ट्रेन की पार करने वाले ट्रेन की
पार करने वाले ट्रेन की सापेक्ष चाल बराबर। तो क्या करेंगे, सापेक्ष चाल के लिए जो ट्रेन क्रॉस करती है उसमें से जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है उसकी स्पीड को माइनस कर देते हैं। पार करने वाले की चाल माइनस ट्रेन में बैठे व्यक्ति की चाल, बैठे व्यक्ति की चाल। समझ में आ गया कि नहीं? जब दोनों सेम डायरेक्शन में क्या होंगे, तो जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उस ट्रेन की स्पीड से किसकी स्पीड को माइनस करेंगे, जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति। अरे भाई, उसकी चाल कम है तभी तो वो उसको क्रॉस कर रहा है, अगर चाल ज्यादा रहेगी तो कहां क्रॉस कर पाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सापेक्ष चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए, ये क्लियर हुआ ये पॉइंट आपका सारे बच्चे? अब देखिए, ये हो गया। दूसरा, पार करने में, अच्छा एक अभी दूसरा भी है ना, केस टू क्या हो जाएगा, जब दोनों विपरीत दिशा में हो। क्यों भाई? जब दोनों विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में मतलब अपोजिट डायरेक्शन, राइट। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, आपकी ट्रेन ऐसे जा रही है और उधर वाली ट्रेन ऐसे आ रही है, ऐसे केस में क्या करेंगे, चाल बराबर सापेक्ष चाल बराबर दोनों की चालों का योग। हाँ, दोनों की चालों का योग, सम ऑफ स्पीड। यहां पे सम करेंगे, वहां पे डिफरेंस करेंगे या माइनस करेंगे, राइट। यहां पे क्या करेंगे, सम करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा सम ऑफ स्पीड। बोलो क्लियर है कि नहीं? दूसरा पॉइंट, पार करने में चली गई दूरी, ये भी तो होना चाहिए। पार करने में चली गई दूरी, पार करने में चली गई दूरी। तो अब इस दूरी में किसको लेंगे, इस दूरी में किसको लेंगे, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई। तो क्रॉस करने वाली ट्रेन की लंबाई, करने वाले ट्रेन की लंबाई, क्रॉस करने वाले ट्रेन की लंबाई। बोलो क्लियर है यहाँ पे? और समय तो आप जान ही रहे हैं भाई, जितने सेकंड में वो क्रॉस करेगी ट्रेन, समय के लिए आपको टाइम दिया रहेगा, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कितने टाइम में वो क्रॉस कर जाएगी, वो समय हो गया जो टाइम ड्यूरेशन होगा। बोलो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है इसको? बोलो बच्चे, ये है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए फटाफट इसको, तो फिर बताएं हम, पहले से नोट करिए इसको। ठीक है, नोट हो गया। आइए देखिए, ये स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे किया जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि
उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। कितने सेकंड में क्रॉस कर जाती है? 9 सेकंड में उसको क्रॉस कर जाती है। ठीक है, ये देखिए टाइम आपको दिया है 200 मीटर इसकी ये लेंथ है जो ट्रेन क्रॉस कर रही है, और टाइम कितना दिया है बाबू? 9 सेकंड आपको टाइम दिया है। तो आपको दूसरे रेलगाड़ी की स्पीड पूछा है, जो दूसरी वाली जो ट्रेन है आपकी, उस ट्रेन की क्या पूछा है? स्पीड पूछा है। कर सकते हैं आप लोग? आइए देखें, एक हम आपको बता देते हैं, फिर आप लोग फिर करिएगा इसको। देखिए, अब यहां पर सबसे पहले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे ये डायरेक्शन है इनका। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी जो स्पीड होगी वो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। स्पीड को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो दूसरी वाली जो ट्रेन है, दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर हम ले सकते हैं, क्योंकि हमको वो पता ही नहीं है। x किलोमीटर पर आवर अगर आप ले लेंगे तो सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी 30 प्लस एक्स, राइट। और यहां से हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। स्पीड पहले वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो दूसरे वाली की भी स्पीड आप मानेंगे तो किलोमीटर पर आवर में ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि मीटर पर सेकंड में हम मान लेंगे, यूनिट सेम होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब देखिए पार करने में जो समय लगता है उस समय के लिए हम क्या करते हैं? समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है? 200। डिस्टेंस कितनी है? 200, और वो भी मीटर में। डिस्टेंस में क्या लेंगे? 200 मीटर डिस्टेंस नहीं दिया है, डिस्टेंस 200 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है जो उसको क्रॉस कर रही है। तो जो ट्रेन क्रॉस करेगी उसी की लंबाई आपकी डिस्टेंस बन जाएगी, दूरी बन जाएगी। संतुष्ट है? अब देखिए 200 डिवाइडेड बाई स्पीड की बात करेंगे भाई, स्पीड कितनी हो गई है? ये 30 प्लस एक्स, राइट। 30 प्लस एक्स, ये क्या है? अब देखिए ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और वो है मीटर में, तो इसको क्या करोगे? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाई 5/18। ऐसा करने पर समय कितना लगना था? 9 सेकंड। ऐसा करने पे समय कितना लगना था? 9 सेकंड का। अब मीटर सेकंड में सारा डेटा कन्वर्ट हो गया। इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब देख लीजिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे। कर लीजिए आप लोग। 200 इक्वल टू 30 प्लस एक्स इंटू 5/18 इंटू, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9 से ये कट गया, 9 दूनी 18, 5/2 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। इस 5 से ये 40 बार में कटा भाई, इससे सामने सामने कट सकता है। 5 से इसको काटे, ये 40 बार में कटा, 40 पंजे 200, और फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 40 दूनी कितना हो गया? ये 2 यहाँ बटे में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 दूनी 80, 80 बराबर 30 प्लस एक्स, एक्स बराबर 50 किलोमीटर पर आवर।
50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दिख रहा है सबको? 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए इसको। हम्म, हो गया है, पढ़ा चुके हैं। व्यक्ति खड़ा रहे, कोई सिग्नल रहे, कोई खंबा रहे, बताया है ना भाई? ये, हाँ, ये कोई पेड़ रहे, हो चुका है ये टाइप। आज अपलोड किया, आज वही वाला टाइप अपलोड हुआ है, वही वाला है। देख लीजिएगा। क्लियर है? और मैं 12-15 वीडियो पड़े हुए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रही है। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, स्पीड से चल रही है। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, राइट। वह अपने आगे 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, वह अपने आगे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, बैठे व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी? कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, राइट। अब देखो कितने, अब देखो ये क्या है, ये आपकी पैरेलली चल रही हैं, ये दोनों ट्रेनें क्या है, पैरेलली चल रही है। पैरेलली चलने का मतलब कि सेम डायरेक्शन में दोनों चल रही हैं। जिधर वो चल रही थी, उधर दूसरी वाली भी चल रही है जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, फट से बताइए जो है।
ट्रेन की लेंथ आपको तो पता ही है कितनी है बाबू, 100 मीटर है ट्रेन की लेंथ। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही करते हैं। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस है, तो 100 इक्वल टू स्पीड। स्पीड के लिए लेंगे हम सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। 54 में से 36 माइनस हो गया, कितना बचा, 18 बचा। तो 18 हो गया, 18 इंटू 5/18 करेंगे ना, नहीं करेंगे, 5/18 नहीं करेंगे क्या, क्यों करेंगे बताइए, वाई, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। क्योंकि ये मीटर में है और ये इधर किलोमीटर का डेटा है ना, तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। मल्टीप्लाई कितने टाइम में क्रॉस कर जाती है, यही पूछा है। टाइम को टी ले लीजिए, टाइम को टी ले लीजिए, 18 से 18 कट गया, 5 से 100 कट गया, टी इक्वल टू क्या मिला, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। नहीं है, आया। नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः, एक ही दिशा में क्रमशः, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, स्पीड से चल रही हैं, चल रही है। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में, उनमें तेज रेलगाड़ी, तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है, 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 राइट। उसके अनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी,
बोलिए भाई, आया किसी का? तो ऐसे केस में कैसे करेंगे हम? आइए देखते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 40 - 20, राइट। 40 - 20 ये हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल तो यही हो जाएगी। 40 - 20, राइट। मतलब 20 × 5/18 ये कर सकते हैं, राइट। चाल हो गया। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है, यही तो करते हो। तुमको दूरी मतलब उसी ट्रेन की लेंथ ही निकलेगी, दूरी उसी ट्रेन की लेंथ निकलेगी। चाल क्या है? 20 × 5/18 हो गया, राइट। समय कितने सेकंड में क्रॉस करती है? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में क्रॉस कर गई। अब देख लीजिए आप, कुछ कटेगा? 2 से काट दिए, 2×9 = 18, 10 हो गए। 5×5 = 25, दाम में 250, 250/9 मीटर। यही हो जाएगा आंसर, या पॉइंट में जाएगा? नहीं आया? क्या आया बताएं? ये क्या 27 सही 7/9 आएगा क्या? जरा देखिए। हाँ, 27 सही 7/9 आएगा, यही ऑप्शन में इस टाइप से दिया है, एक ही ऑप्शन। अरे भाई, 9 दूनी 18। तो हाँ, तो ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन में दिया है। हाँ, अब बोलें क्या आपको डाउट है, बताएं। क्या कुछ डाउट था ना? क्यों भाई, अभी भी इसमें क्या है? इसमें तो काट ला, घरे खेती बा चाहे जैसे काटा, कोई दिक्कत नहीं बा। आजकल काटा ही काटा चला हुआ। असम में चला था काट, मणिपुर में चला था, कुल जगह चलता ही तो बा। देखिए उड़ीसा में ना, उड़ीसा वाला, हाँ, वहां पे बताइए 3 ट्रेनें जो है एक साथ, बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है जो है। हाँ, यही ट्रेनें पढ़ भी रहे हैं हम लोग, और तीनों ट्रेनें जाके भिड़ गई हैं। हाँ, तो कैसे ये मिस्टेक हुई, कैसे मिस्टेक कैसे हो गई? हम्म। हम्म। और तो ये आइडिया नहीं मिल पाया क्या उसको?
हावड़ा भी उसी समय चल रही थी। कितने लोग? 300 नहीं, उसमें कई हजारों की संख्या में मरे होंगे। तो गवर्नमेंट ऐसे आंकड़े नहीं शो करती ना। अच्छा। उसमें शायद कोई सेना का जवान भी था शायद। लेंथ पूछा है, हो जाएगा। लेंथ आपसे पूछा हुआ है। ये हो पाएगा? हाँ। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं, एक 72 किलोमीटर पर आवर है, एक 36 किलोमीटर पर आवर है की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन कम गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या है? तो निकल जाएगा। तो लेंथ इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। यही करेंगे। स्पीड, स्पीड में सापेक्ष लेंगे। 72 में से 36 निकल गया। 36 इंटू 5/18 और इंटू समय कितना है? 5। 18 दूनी 36, 5 पचम 25 दूना 50। बहुत छोटी ट्रेन है। 50 मीटर। हावड़ा एक्सप्रेस नहीं है। हावड़ा एक्सप्रेस आपकी नहीं है ये। तो ठीक है, फिर ये वाला जो टाइप है ये आपका समाप्त हो गया। इसमें स्पीड ही पूछता है और ट्रेन की लंबाई पूछ लेगा या तो स्पीड पूछ लेगा। यही सब पूछता है, या तो आपसे टाइम पूछ लेगा। इसके अलावा अन्य कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। तो आज ये भी आपका टाइप समाप्त हो गया। अभी हम आपको टाइप टू टाइप पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? मिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमने उसमें बताया था आपको। हाँ, ठीक है। तो अभी टाइम टू टाइम में अभी टाइप टू टाइप में अभी 2-3 क्लासेस और लगेंगी। अभी इसके 2-3 टाइप के सवाल बचे हुए हैं। जैसे रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को ही क्रॉस करे, अभी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, ये चीज़ नहीं हो पाई हम लोगों की। ठीक है। तो चलिए ठीक है फिर आप
नहीं